नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो आज देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, जिसको भी आप जिससे भी आप साइन मांग रहे हैं या सोचते हैं आपको साइन शायद दे सकते हैं, तो उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो आज देखेंगे। तो पहली एनर्जी है एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड की। देखिए, आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं शायद सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जैसे यू नो आंसू और सच दोनों अंदर लॉक हो गए हो आपके। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, उनका मैसेज यहाँ पे है कि आपने लोगों को बहुत ज्यादा दिया है और उस ज्यादा देने के चक्कर में एक इम्बैलेंस हो गया जहाँ पे आपका कप खाली हो गया है। मतलब आपका कप उड़ेल दिया है आपने दूसरे इंसान के हाथ में। तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। जैसे इमोशनली ड्रेन्ड फील करना वीकनेस नहीं होती है, पर ये साइन है कि आपके दिल को कहीं रेस्ट चाहिए। इनका मैसेज बहुत सिंपल है कि एक खाली कप से आप पोर नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करना बंद करिए। आपका दिल एक टेम्पल है, ट्रैश कैन नहीं है कि यू नो सबका दुख दर्द कलेक्ट करके उसमें डाल दिया, भर दिया। फील करिए, रिलीज करिए, फिर से रिफिल करिए। तो आपकी हीलिंग कहीं ना कहीं शुरू हो रही है, ऐसा उनका मैसेज है यहाँ पे। सेकंड कार्ड है जस्टिस का। देखिए, बैलेंस और फेयरनेस आपकी लाइफ का थीम है कहीं ना कहीं। तो अगर आपके साथ बैलेंस या फेयरनेस नहीं रहा है तो वो आएगा, पर उसके लिए ये एस ऑफ कप्स के जो एनर्जी थी उस पे फोकस करना जरूरी है। और अगर आपने किसी के साथ अनफेयरली बिहेव किया है तो ये कह रहा है कि वहां पे भी या तो आपको बैलेंस लाने की जरूरत है या कोई कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे उसके लिए। आप अपने को अगर बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, यूनिवर्स कहीं ना कहीं कह रहा है कि ये अब आपकी टर्न है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, आपको क्या फील होता है, आप क्या खुश करता है आपको, वो आप प्रायोरिटाइज करना आपके लिए जरूरी है। आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप खुद के लिए भी स्टैंड लें, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं। आपको अपने लिए भी जो ठीक लगता है, जो आपको करना चाहिए, वो करने की जरूरत है यहाँ पे। कर्म जो है वो कहीं ना कहीं हम सबको भुगतने पड़ते हैं अपने अपनी करनी के। सो बी फेयर अपने आप के साथ। और अम, जैसे आप अपने आप के साथ फेयर हैं तो वैसे ही दूसरे के साथ भी फेयर रहिए। तभी बैलेंस आपकी जिंदगी में आएगा। अगर आप किसी के साथ अनफेयर रहे हैं तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ता है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की। देखिए, बार बार आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी विंस मिल रही हैं, रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स, किसी का थैंक यू या किसी प्रोजेक्ट का, किसी काम का अप्रिसिएशन हो सकता है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके गाइड्स एक तरह से वेल डन मोमेंट है जो आपको बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप सेलिब्रेट करें अपनी हर छोटी विक्ट्री को, बिना किसी डिवाइन प्रूफ के कि ये आपकी विक्ट्री है, कि आप सही रास्ते पे हैं। अपने आप को सेलिब्रेट करने की जरूरत है, या अपनी छोटी छोटी जो विक्ट्रीज हैं उनको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। अगर रिसेंटली आपको कोई रिकग्निशन मिला है किसी भी तरह का, छोटा या बड़ा, तो ये आपको कह रहे हैं कि उनको गर्व है आप पे, आपके गाइड्स को, आपके एंसेस्टर्स को। आपकी लाइफ लोगों को इंस्पायर करती है। और स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स जो भी कह लें, वो चाहते हैं कि आप अपने एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए। सक्सेस आपके वाइब्रेशन से मिल रही है, उस वाइब्रेशन को कम मत करिए यहाँ पे। नेक्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, सक्सेस, टाइमिंग,
अम, अपने यू नो हम कई बार इक्वेट करते हैं अ, अपनी वर्थ जो भी रिजल्ट्स आते हैं उससे। तो अपनी आपकी वर्थ जो है किसी चीज़ के रिजल्ट आने से इक्वेट उससे बराबरी नहीं की जा सकती। आपकी वैल्यू आउटकम से नहीं, इंटेंशन से मेजर होती है। तो आपका इंटेंशन क्या है यहाँ पे? जो भी फ़ियर है कि आप सब कुछ खो देंगे या यू नो सब कुछ चला जाएगा, उस फ़ियर को कहीं न कहीं रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको पॉज़ करने की ज़रूरत है। आपकी स्टेबिलिटी आप खुद हैं, कोई नौकरी, पैसे वो सब नहीं है नेसेसरीली। तो जो भी बर्डन है, जो आपको अपने आप को शायद प्रूव करने के लिए कुछ किसी तरह का मजबूर कर रहे हैं, उन बर्डन्स को छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए। असली सिक्योरिटी तब आती है जब आप अपने अंदर से फ़ील करना शुरू करते हैं। तो वो जब हम कंपैरिज़न करते हैं या जो आउटकम है उसके हिसाब से सोचना शुरू करते हैं, तो वो वहाँ पे हम अटक जाते हैं कहीं न कहीं। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है। देखिए, आपका विज़न कहीं न कहीं एक्सपैंड हो रहा है। आगे क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या डिसीज़न्स लेने हैं, तो वर्ल्ड जो है ना, आपके करंट कंफर्ट ज़ोन से बहुत बड़ा है या जो भी आप चाहते हैं, वो आपके करंट कंफर्ट ज़ोन से काफ़ी बड़ा है। आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ खुल रही हैं, पर थोड़ा फ़ेथ और प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड ही प्लानिंग डिपिक्ट करता है, तो अगर आपके पास प्लान नहीं है, जो भी कोई चीज़ है उस चीज़ के बारे में, तो वो प्लान करने की ज़रूरत है, उसके बिना चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। अब डाउट नहीं, डिसीज़न का टाइम है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है। आपका सोल रेडी है नेक्स्ट चैप्टर के लिए फॉर श्योर और आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि वेट करना बंद करिए राइट मोमेंट का। आप आप ही राइट मोमेंट है, यही राइट मोमेंट है। सो प्लान करिए और फिर एक्शन लीजिए उस चीज पे जो भी है आपके दिल में। देखिए, स्पिरिट गाइड्स कभी भी लाउड नहीं होते हैं, वो सटल ही रहते हैं, एक थॉट, एक पॉज, एक इंट्यूशन के फॉर्म में। जिंदगी आपको सिर्फ एक चीज मांग रही है इस समय करने के लिए, वो है कि शो अप ऑनेस्टली, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, सच्चाई के साथ अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें खड़े हो जाइए। आपका पाथ क्लियर हो जाएगा जब आप परफेक्ट होने की जगह प्रेजेंट रहना चाहेंगे या प्रेजेंट रहना चूज करेंगे, लेट्स से। तो याद रखिए कि गाइडेंस तभी दिखती है जब हम देखने के लिए रेडी होते हैं। सो अगर आप ये गाइडेंस देख रहे हैं तो शायद आप किसी गाइडेंस के लिए रेडी थे। आई होप आपको क्लैरिटी कुछ मिली हो यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।